स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। प्रॉफिट एंड लॉस की अब तक 10 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 11 यानी कि पार्ट 11, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको लगाने की कोशिश करिए। तब तक मैं चेक करता हूँ वीडियो क्लैरिटी और आवाज़ एक बार देख लेता हूँ सही है कि नहीं। जी, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जाता है। यदि एसपी और प्रॉफिट का अनुपात 9:1 है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी हंसी मजाक के, क्योंकि हंसी मजाक होता रहेगा, जिंदगी पड़ी उसके लिए, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी होती है, मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। हो गया, चलिए देखिए। किसी वस्तु को जब 800 रुपए में खरीदा जाता है, यानी कि हमें क्या दिया है, सीपी दिया है 800। यदि एसपी और प्रॉफिट का रेशियो जो है, अनुपात जो है वो 9:1 है, तो आपको पता है सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 9 - 1 यानी कि सीपी आ जाएगा 8। और प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी गुणे 100। तो प्रॉफिट हमारा 1 का था, सीपी 8 गुणे 100। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। यही क्या है इस सवाल का आंसर। 12 × 8 = 96, 400। वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई हैं, परसेंटेज की हों, मतलब परसेंटेज में लिखवाई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखवाई हैं। तो आप लोग उनको जरूर याद रखा करिए कि 1/8 किसकी थी, तो 12.5 की थी 1/8। इससे यही होगा कि जब भी आप देखेंगे कि 1/8 × 100 है, यानी ये क्या है, 12.5 है। यही सब चीज़ें होती हैं, वरना आप डिवाइड करने बैठ जाएंगे कि डिवाइड करें पहले उसके बाद देखें, है ना। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के हाल बढ़िया होंगे, CHSL के एग्ज़ाम उनके अच्छे हुए होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पर सवाल मैंने एक और करवाया हुआ है कि एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 27 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसको 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं ये समझाने और बताने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था कि जब भी प्रॉफिट दिया हो तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब भी लॉस दिया हो तब भी आपको क्या कर देना, माइनस कर देना। लेकिन जब आपको प्रॉफिट लॉस दिया हो या फिर लॉस और प्रॉफिट दिया हो तो आपको क्या कर देना है, उस जो परसेंटेज दिया होगा उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता है कि हानि दी हुई है और क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो 5% की हानि है और जो 7% का लाभ है, इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना। 12% आ गया। ठीक है, तो टोटल वस्तु क्या हुई, उसने बेची। ठीक, तो बेचने पे उसको अब क्या होगा, 27 रुपये अधिक मिलेंगे। तो ये जो 12% का मान आया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 9 27। ठीक, अब इसको 25 से गुणा कर दीजिए, 25 से, तो 100% का मान हमारा आ जाएगा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 4 22, 225 रुपये। ठीक, और यही आंसर नहीं होगा, ये होगा हमारा सीपी होगा। क्या होगा, सीपी होगा। वरना आप निकाल के मैं ये प्रूफ भी कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो। देखिए 100% जो मान होता है वो हमेशा किसका लिया जाता है, सीपी का लिया जाता है। जब भी गणना हमें प्रॉफिट और लॉस की सीपी पे की जाती है, तब जो भी 100% का मान होता है वो सीपी पे आता है। जब हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि गणना एसपी पे आप कीजिए, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो 100% का जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, एसपी पे आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य पे आएगा। लेकिन ऐसे 100% का मान जो भी आएगा वो किस पे आएगा, क्रय मूल्य का आएगा, यानी कि सीपी का आएगा। ठीक, तो अब 225 रुपये क्या आ गया, सीपी आ गया। तो अब इसको 7 रुपये एक्स्ट्रा में बेचने, यानी कि ये। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, पॉइंट में आंसर आएगा मेरे ख्याल से
9:45। कितना आएगा बताइए भाई। चौबीस 240.75, यही है सवाल का आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी वैसी हो जाती है, ऊपर से सवाल जब कराओ तो यही क्या है सवाल का आंसर। अब जिनको भी लगता है कि ये सवाल का आंसर सही है या नहीं, वो इस पे सीपी पे जो 225 रुपये था, इसको आप 5% हानि यानी कि 95, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। जब भी 225 सीपी माना तो 5% हानि, तो एसपी आ जाएगा। अब जो एसपी आएगा उसमें आपको 27 रुपये प्लस कर देने हैं, फिर से आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। उसमें फिर आपको 107% का निकाल के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। 95% का लॉस, 213 समथिंग कुछ आएगा, 27 का निकालेंगे तो 213, 227, 240.75 आ जाएगा, आंसर वही आएगा फिलहाल। करके देखिएगा, वरना सबसे बेस्ट तरीका कौन सा बताया है, यही बताया है। 100% का मान निकाल दीजिए, प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, लॉस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट लॉस को प्लस कर दीजिए, लॉस प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए, सबसे बेस्ट मेथड। किसी भी बच्चे को ऐसे मेथड में दिक्कत नहीं आती। स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी तो ऐसे तरीके लगते हैं, बताइए, याद होगा आप लोगों को तो खुद ही कि स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में भी कौन सा तरीका लगता है, यही वाले तो लगते हैं। बोलो भाई, प्रॉफिट प्लस माइनस, यही सब तो लगता है। हो गया, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को, उसी तरह है। एक किताब को 20% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा गया होता तो 35 रुपये अधिक मिलते, किताब का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। 30 सेकंड देते हैं आपको, लगाइए इस सवाल को। फटाफट। हो गया। तो देखिए ये क्या है, प्रॉफिट और प्रॉफिट ही दिया है, लाभ और लाभ ही दिया है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 25 में से जब हम 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही 5% बराबर हो जाएगा किसके, 35 रुपये के, ठीक। अब चाहे तो यहाँ एक का मान निकाल लीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए, जैसे आपको सरल पड़े। तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 700 रुपये। और यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, कि वस्तु का सीपी क्या होगा, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, 700 रुपये। नोट कर लीजिए, है ना, सरल लग रहा है कि नहीं, लग ही रहा होगा। वस्तु का सीपी या फिर किताब का सीपी क्या होगा, 700 रुपये होगा। बहुत ही सरल स्वभाव का सवाल, वरना फिर वही बात है, 700 को लाभ आप निकाल लीजिए कि 700 सीपी था, उसको 20%, 120 में बेचा गया, 12 सत्ते 84, 840, ठीक। और यदि उसको 125 में बेचा जाता
तो उसे कितना ज़्यादा मिलता। ऐसे नहीं करते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इस तरह काटते हैं, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 5 सत्ते 35/4, तो 875 में जब हम 840 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यही 35 रुपये क्या मिल रहे थे उसको, एक्स्ट्रा मिल रहे थे। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बताइए, कोई भी डाउट हो तो आप बताइए कि 35 रुपये कब उसको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, जब वो 20% की बजाय 25% में बेच रहा था। तो लाभ क्या हो रहा था, 840 से 875 मिल रहा था, यानी कि 35 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो वस्तु का सीपी क्या होना चाहिए, 700 रुपये ही होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को। ए पेन 17% हानि पर बेची गई, यदि 22% की हानि पर बेची जाती तो उसे 40 रुपये कम मिलते। पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम सवाल है, बस प्रॉफिट की जगह क्या हो गया है, लॉस हो गया है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना है इस सवाल में भी। हो गया, किसका आंसर आ गया। वीडियो भले बाद में पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब भी प्रीमियर लाइव चल रहा होता है तो मैं उस टाइम अपनी वीडियोस खुद देख रहा होता हूँ कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं, कितने लोग आंसर बता रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं बैठ कर देख रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि अभी तो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि किसका आंसर आया किसका नहीं आया, या फिर कमेंट करके बताइए कितना आंसर आया है, तो आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो तो बाद में पड़ेगी, तो बाद में कैसे सर ये देखेंगे जवाब दे पाएंगे। तो जवाब आपको तुरंत मिलेगा, आंसर सही है कि नहीं ये तुरंत आपको जवाब मिलेगा उस टाइम। तो यहाँ पे भी देखिए लॉस और क्या है, लॉस तो माइनस कर देंगे, तो 22% माइनस 17%, यानी कि कितना आ जाएगा 5%। और इसका मान दिया है हमें 40 रुपये। ठीक, अब एक का मान 8 करके निकाल दीजिए, चाहे इसी को 20 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 2 चक्को 8, 800। यही हो जाएगा हमारा सीपी, यानी कि आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़िया सवाल हैं ये सब, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं पेपर में। खासकर यूपी एग्ज़ाम जितने होते हैं उनमें तो ज़रूर पूछ जाते हैं। रेलवे में एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं, एसएससी प्री में एक आध सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो आप लोग लगा भी रहे होंगे, मतलब कि पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और उसके साथ ही आप लोग लगा रहे होंगे। हो गया, दही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मजेदार। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंसर कुछ लोग बताइए निकाल के, बच्चे जो लगा रहे हो बताइए। देखिए जो मीडिया है इतने टाइम, उसके बारे में एक लाइन में बोल दूं कि जो मणिपुर में हिंसा हुई उस पर चंद लाइनें वो बोल रहे थे, ना कोई उस पर
वहाँ पे जाके लाइव दिखा रहे थे या कुछ भी, ये सब नहीं कर रहे थे। लेकिन जो हरियाणा में नूह का केस हुआ, हरियाणा में मतलब नूह में जो हुआ उसको लाइव दिखा रहे हैं। अंतर आप समझिए, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखिए। भारत के संविधान में जो लिखा गया है कि संविधान क्या है, एक है सभी के लिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का पुरुष हो, उसके लिए क्या है, संविधान एक है। तो वैसे ही आपस में एकता क्या करिए, बनाए रखिए, उस संविधान की मर्यादा को बनाए रखिए। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 16/2/3 के लाभ पर बेचने पर 20% की हानि पर बेचने के मुकाबले 132 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी का क्रय मूल्य क्या होगा? ये टा है, टा नहीं कि बोल दो सर ने गलत लिखा है, टा बाल्टी। चलो देखो, 2-3 तरीके हैं इसके बताने के। जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपको बता दूं। इसका मान होता है 1/6, 20% का मान होता है 1/5। एक तो तरीका है इन दोनों को प्लस कर दूं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/6 प्लस 1/5, 11 बटे कितना आ जाएगा, 30। ठीक भाई, 6 पंजे 30, 5 6 30, 11 बटे क्या आ जाएगा, 30। इसकी वैल्यू लिख लो 132 के सामने, तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 360। और यही एक का मान क्या होगा, हमारा सीपी होगा। अब आप कहेंगे सर आप तो 100% का मान निकालते थे। तो बेटा ये क्योंकि रेशियो में हमने कर दिया है, ये अब क्या नहीं रहा, 100% नहीं रहा, इसलिए रेशियो में हमेशा एक की वैल्यू ही मानी जाती है, 360। वरना दूसरा तरीका 100 में भी आप देख लीजिए कि 16/2/3 होता है। सीपी हमें बताना था, तो बाल्टी का क्रय मूल्य सीपी 360 आ गया। अब दूसरा तरीका आप देखिए, M2, 16/2/3 का मतलब है 50%/3 और ये 20%। अब आपको पता है ये प्रॉफिट है, ये क्या है, लॉस है। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो 50%/3 प्लस 20%, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 110%/3। और इसका मान हो जाएगा 100, क्वेश्चन में जो दिया है 132 के बराबर। अब ये 11 से कट जाएगा, तो 10% बराबर 12। 10% का मान आ जाएगा कितना, 12×3 = 36। ठीक, 100% का मान आ जाएगा 360। आंसर सब में क्या आएगा, वही आएगा। बाल्टी का सीपी क्या आ गया, 360। तो कैसे भी करके जो आपको अच्छा लग रहा हो आप निकालिए। वरना दूसरा तरीका एक ये है कि 1/6 और 1/5 हमने क्या माना, जैसे रेशियो माना। तो हमेशा आप जानते हैं रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 30, और जो इनका एडिशन है वो कितना आएगा, 11। 11 का मान कितना है, 132। तो एक का मान आ जाएगा 12। अब क्योंकि ये क्या था, 30 क्या था, एलसीएम था, तो 30 × 12 कर देंगे, तो 360 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। इससे भी आंसर आ सकता है। जैसे चाहिए आप वैसे करिए, जो आपको सरल पड़ता हो। कोई बता सकता हो इतने तरीकों से सवाल आपको, तो आप बताइए। अब आप कहेंगे सर तरीका तो एक ही है, लेकिन आपने कैलकुलेशन 2-3 तरीके से बता दी। तो बेटा कैलकुलेशन ही मायने रखती है हमेशा, किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन के तरीके ही मायने रखते हैं कि कैसे उसको सरल बनाया जाए। वरना कैलकुलेशन तो आपको हाई स्कूल तक पढ़ाई ही गई है। जो मैथ इतने टाइम जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में आती, वो तो हाई स्कूल तक आपको पढ़ाई गई। लेकिन उस बेसिक तरीके से आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आप 25 सवाल कभी भी नहीं कर पाएंगे मैथ के। इसलिए कैलकुलेशन जो सरल हो, जैसे सबसे सरल मुझे ये वाली लगती कि 1/6, 1/5, इसका एलसीएम 30 आ गया, 11 की वैल्यू 132, एक का मान 12, 30 एलसीएम था, तो 12 × 30 यानी कि 360 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसमें प्लस करना है बस ये, और सबसे टफ तो यही है कि इसमें परसेंटेज की वैल्यू हो। वरना टफ ये भी नहीं है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। जिसको जो मेथड सरल लगे वो मेथड कर ले। नोट कर लीजिए फटाफट। और इसी सवाल को आज की क्लास का आखिरी सवाल रखते हैं। इतने बड़े बड़े सवाल आपको मैं सेकंडों में बता रहा हूँ, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है मेरे लिए। और वो दायित्व है आपका कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।
ठीक है, मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।